जिंदगी की राहों में गम के झोंके मेले हैं। जिंदगी की राहों में गम के झोंके मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में गम के झोंके मेले हैं। मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां, जरूर जिंदगी की राहों में गम के झोंके मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। यानी आप देख रहे हो, जो भी जिस चीज की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं, उस तैयारी में इतनी भीड़ है कि उसमें हमको अपनी बाधा जो पार करनी है वो अकेले करना है। अपनी जो मेहनत करना है वो अकेले करना है। हमारा साथ कोई देने नहीं आएगा, जीवन में हमारा साथ कोई निभाने नहीं आएगा। यानी कि अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा मेहनत, अपना सब कुछ ही अपना है। इसीलिए हमको अपनी पूरी तरीके से मेहनत खुद करके और एग्जाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, तो यानी कि बचे कुल मिला जुला के हमारे पास 6 दिन, आज है 18 तारीख। यानी कि लगातार टॉपिक पे टॉपिक हम लोग चल रहे हैं। यानी कि आप जान लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि विगत पेपर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की पूरी तरीके से संभावना है। आप पेपर देके आइएगा, 24 को आप जब पेपर देके आइएगा तो मैं पेपर लेके यहाँ खड़ा भी होऊंगा और आपको बताऊंगा। आप कहोगे यहीं पे कि मैंने क्या यहाँ से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे जो डिस्कशन किया है, क्या क्वेश्चन आए कि नहीं आए। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आज एक टॉपिक हिंदी में आपका दिया गया है शुद्ध वर्तनी। तो आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, तो ये कम नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जितना मैंने यहाँ पे शुद्ध वर्तनी लिखा है, ये सारे एग्जाम, कोई भी, चाहे वो आरओ का हो, चाहे आपके समीक्षाधिकारी वैकेंसियां का हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का वैकेंसी का हो, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम की वैकेंसी का हो, चाहे वो प्रशासनिक नौकरी की वैकेंसी का हो, यानी कहीं कहीं आपके ये प्रश्न आपके क्या है, पूछे गए हैं। तो आपसे एग्जाम में घुमा घुमा के प्रश्न वही हूबहू पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अशुद्ध लिखा है। क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, यहां पर आपका क्या लिखा है? अशुद्ध लिखना है। इसी को हमको क्या करना है? शुद्ध लेके चलना है। शुद्ध हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपको, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध नहीं है, इसी को हमको क्या करना है? शुद्ध करना है। ठीक है, लिखना है। देखिएगा, शुद्ध वर्तनी भी जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे शुद्ध वर्तनी, उतना आपकी सही होती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी के बाद कुछ टॉपिक और भी लेके चलेंगे हिंदी में। जैसे आपके रामायण के बारे में बताना है, महाभारत के बारे में बताना है, हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी हैं, वह बोलियां कहां कहां बोली जाती हैं, समझ आ रहा ना? तो इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आधीन। क्या लिखा है? आधीन। आधीन नहीं होता, आधीन नहीं होता, क्या होता है? अधीन होता है। नोट कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन पूछे गए, आपको लगेगा सही है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे आधीन मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अनधिकार। चलिए बताना, अनधिकार। यहाँ पे अनधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी मात्रा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अंतर्ध्यान बहुत पूछा गया है। अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्ध्यान जो हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उज्ज्वल, ध्यान देना, उज्ज्वल आपके हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे मैंने पहला जा आधा लिखा है, दूसरा जा पूरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों आधा जा, दोनों आधा जा, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का शुद्ध आपका संविच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तम ज्वल हो जाएगा। प्रज्वलित, चलिए बताइएगा, प्रज्वलित का क्या हो जाएगा? प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी, चलिए क्या हो जाएगा? यहां पे देखिएगा, मैंने दो जा आधा लिखा है, लेकिन शुद्ध वर्तनी में जब जाओगे तो एक जा आपका होगा, प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित नहीं होता है। ठीक है, अहिल्या, देखो हम लोग क्या कहते हैं? अहिल्या, मुंह से हमारे अहिल्या
अहिल्या निकलता है, लेकिन अहिल्या नहीं होता। क्या होता है? अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, अहिल्या होता है। ध्यान से सुनना, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे भी मिलता जुलता है। द्वारिका, देखो हम लोग कॉमन सेंस में कहते हैं द्वारिका, द्वारिका, रिका आ रहा ना, रिका नहीं होगा, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा? द्वारका हुआ। ये भैया सुनो, द्वारिका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे द्वारिका होगा, ठीक है। कलश, चलिए बताइएगा, कलश, कलश में आपका क्या हो जाएगा? बड़ा सा, ठीक, कलश, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। आगे चलते हैं, बताइएगा कैलाश, कैलाश में आपका यहां हो जाएगा छोटा सा, ठीक। अंताक्षरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अंताक्षरी, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, ठीक है। तो अंताक्षरी कई बार बचपन में आपने खेला भी होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंताक्षरी में आधा नाम और आधा ता, आधा नाम और आधा ता, अंताक्षरी। गरिष्ठ, बताना, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? गरिष्ठ होता है, यहां पे हो जाएगा था, ध्यान देना। आकांक्षा, बताओ आकांक्षा पे कैसे लिखा जाएगा? आकांक्षा, आकांक्षा आपका हो जाएगा ये यहां पे मैंने यहां पे लगाया है चंद्र बिंदु। क्या लगाया? चंद्र बिंदु। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्र बिंदु। ये जो लगाया चंद्र बिंदु, एक ये होता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने यहां पर बिंदी लगा दिया, अनुस्वर लगा दिया, ये क्या हो गया? चंद्र बिंदु, इसे कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। तो यहां पे चंद्र बिंदु। आकांक्षा, आकांक्षा नासिका से निकलते हैं। कवियत्री, चलिए बताइएगा, कवियत्री एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कवियत्री आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कवियत्री, 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 ठीक है। चलिए कृत्य, 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 यानी कि आधाता या कृत्य, ठीक है। यह भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। कार्य से उक्त, इसका अर्थ होगा कार्य से उपयुक्त होगा। ग्रहित, ग्रहित लिखा है, यहां पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, ग्रहित लिखा है तो यहां पे हो जाएगा आपका ग्रहित हो जाएगा। चहार दीवारी, चहर दीवारी नहीं होता है, क्या होता है भैया? चहार दीवारी होता है, ध्यान सुनना, चहार दीवारी होता है, ठीक है, चहार दीवारी होता है, ठीक है। चरमोत्कर्ष, ये देखिए अभी एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था चरमोत्कर्ष, लेकिन यहां पे नहीं होगा चरमोत्कर्ष, क्या होगा? चरमो, ये होगा चरमो, चरमो, चरमोत्कर्ष, चरमधन, चरमधन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ये होगा, ये नहीं होगा, ध्यान से सुनना। जमाता, चलिए जमाता का शुद्ध वर्तनी, जमाता जो है वो दामाद का क्या है? तत्सम है, दामाद का तत्सम जमाता। तो मैंने यहां पर जा मा पे आ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा, लेकिन जब हम जमाता का शुद्ध वर्तनी लिखेंगे तो जा पे आ की मात्रा, मा पे आ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? जमाता हो जाएगा। आगे चलते हैं। महत्व, बताइए महत्व, देखिएगा महत्व आज तक जब तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं, कोई भी नोट्स बनाया होगा आपने, कोई भी कॉपी आपने बनाई होगी तो अपने महत्व ऐसे लिखा होगा और सब टीचर ने ऐसे सही किया होगा, कोई भी आपको गलत नहीं कहा होगा। लेकिन शुद्ध वर्तनी जाओगे तो गलत हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे सोना बाबू, ध्यान से सुनना। यहां पर आपका जो महत्व लिखेंगे आधा ता, क्या हो जाएगा? आधा ता हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा ता, फिर वा, महत्व, महत्व हो जाएगा, ठीक है। ये महत्व नहीं होता, महत्व हम लोग 60 बोल के निकल जाते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी में ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ये देखिएगा तत्व है, देखिएगा आपको लग रहा होगा जो मैंने यहां पे तत्व लिखा है वो सही है, क्योंकि आप भी तो ऐसे लिखते चले आ रहे हो, आप भी ऐसे लिखे हो, आप भी ऐसे लिखे हो, लेकिन आपके कॉपी में नोट्स भी ऐसे लिखे होंगे। काट लेना बाबू, अगर एग्जाम में आओगे तो गलत हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तत्व का क्या हो जाएगा? आधा ता, फिर यहां पे दो आधा ता, तत्व, तत्व होता है, तत्व होता है, तत्व नहीं होता, तत्व नहीं होता, तत्व होता है। जिस दिन आपने बोलना जान गए उस दिन आप लिखना जान गए, ठीक है। ध्यान से सुनना। भस्म, ये देखिएगा भस्म में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये खट्टी वाला सा आधा नहीं होगा,
छोटा वाला आधा सा होगा। व्यवहार, चलिए बताइएगा व्यवहार, ये देख कितना अच्छा लिखा है, ये व्यवहार, व्यवहार नहीं होता। प्रदर्शनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है। आगे चलते हैं, नुपुर, देखिएगा नुपुर, नुपुर मेहंदी भी आती है, ठीक है, लड़कियां लगाती भी हैं, ठीक है, लड़के भी लगा लेते हैं कभी कभी, ठीक है। नुपुर, चलिए शादियां होगी, शादियां सबकी होगी, नुपुर मोदी सब लगा लेना, लेकिन यहां पे शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी में क्या होगा, नू और पुर, पुर लिखते हैं ना, रामपुर और राजा रामपुर, राजा रामपुर नहीं होता, रामपुर होता है, ठीक है, रामपुर, तो यहां पे नूपुर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य हो जाएगा, यहां पे क्या होगा बताना जरा, याज्ञ आधा ला हो जाएगा केवल यहां पे, याज्ञवल्क्य, देखिएगा थोड़ा सा अलग है यहां पर। मूर्धन्य, बताना मूर्धन्य में क्या गलत है, मूर्धन्य, मूर्धन्य जो लिखा जाएगा यहां पर आपका ये होगा, ये जो मैंने ऊपर लगाया है, ऊपर जो मैंने यहां पे लगाया है, ये जो मैंने दा के ऊपर लगाया है, उड़ंतुआ रा, उड़ंतुआ रा नहीं बोलते हैं, इस रा को जो मैंने यहां पर ये लगाया है, इस रा को बोलते हैं रेफरा, क्या बोलते हैं, रेफरा। ध्यान से सुनना, कभी कभी हिंदी में 4 प्रकार के रा होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और चारों का नाम होता है, बताएंगे, उसको भी बताएंगे, टेंशन ना लेना। बिरहिड़ी, बताइए ना, बताना भैया, बिरहिड़ी, ये देखा, गिरहिड़ी, बिरहिड़ी, यहां पर बिरहिड़ी। सुसुरसा, सुसुरसा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुसुरसा, तो क्या हो जाएगा, सुसुरसा। चलिए आगे जाए, हिरण्यकश्यप, बताना, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप क्या होगा, बताना भैया, हिरण्यकश्यप क्या होगा, बताओ खर से। हिरण्यकश्यप अलग अलग किताबों में मिलेंगे अलग अलग चीजें, तो हिरण्यकश्यप होता है। आप लुसेंट में जाओगे तो अलग तरीके से पाओगे, आदि पब्लिकेशन में जाओगे तो अलग तरीके से पाओगे, नालंदा में जाओगे अलग तरीके से पाओगे, अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा, लेकिन आयोग जो मानता है हम लोग उसी को लेके चलते हैं, ध्यान देना। तो हिरण्यकश्यप। सुपर्णखा, देखिएगा सुपर्णखा, तो सुपर्णखा कभी कभी आप पाओगे पापे रेफ पर रेफरा पाओगे, यानी कि कभी कभी आप ये लिख के पाओगे, ये, ठीक है। तो मैंने यहां पे ड़ा पे रेफ लगाया है, यहां पे पा पे लगाया है, लेकिन शुद्धवर्तनी में यही माना जाता है, सुपर्णखा, तो ये शुद्धवर्तनी है, ये कभी कभी गलत मान लिया जाता है, ध्यान से सुनना। सन्यासी, सन्यासी में देखिएगा, सन्यासी ये सही होगा, यानी कि ऊपर आपका जो अनुस्वर होगा, यानी सा के ऊपर भी अनुस्वर होगा और आधा ना भी होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ की मात्रा होगा, सा पे बड़ी की मात्रा होगा, सन्यासी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम लोग लिखते टाइम में आदत जो बनी होती है, वो जल्दी से हम लोग सा के ऊपर रेफ से सा के ऊपर ये अनुस्वर लगा के आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन ये शुद्धवर्तनी में गलत है, ध्यान देना। आशीर्वाद, बहुत बार वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आशीर्वाद, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आशीर्वाद लिखा है, लेकिन हमको क्या लिखना है, आशीर्वाद। व्यवहारिक, चलिए बताइएगा, व्यवहारिक बताना, व्यवहारिक, ठीक, व्यवहारिक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। महात्म्य, ये देखिएगा कई बार एग्जाम पूछा गया, महात्म्य, महात्म्य। व्यवहार, चलिए ये तो मैंने शायद ऊपर बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो, व्यवहार, ठीक है। ये देख रहा है, ये जितना मैंने शुद्धवर्तनी यहां पर लिखा रहा हूं, सारे एग्जाम में आपके ये यहां पे पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो एक एक चीज करके, एक एक चीज करके, एक एक चीज करके हमको क्या करना है, समझना है और लिखते चलना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से लीजिएगा, और ये नोट्स में लिखिएगा और रिवीजन करके जाइएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को। हो गया भैया, हो गया नहीं, चलिए आगे चलते। चलिए 2 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको जो बताना है आपको,
टॉपिक में आपके जो बताना है वो बताना आपका रामायण। चलिए महाभारत, रामायण बताना। महाभारत कितने दिन तक चला था, ये सब एक एक क्वेश्चन जान लेना, आपसे पूछा जाएगा। महाभारत कितने दिन तक चला था, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, महाभारत में कौन सा रस है, महाभारत में श्लोक की संख्या कितनी है, समझ रहा। तो एक एक क्वेश्चन ये भी ध्यान देना आप। चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, महाभारत कितने दिन तक चला था बताना। महाभारत कितने दिन तक, महाभारत कितने दिन तक, 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक, 18 दिन तक चला था। अब बताना महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी होगी, पर्व की संख्या कितनी होगी, 18। कितनी हो जाएगी, पर्वों की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं, कौन सा रस है महाभारत में, रस कौन सा है, रस पूछा जाता है या आपसे पूछा जाएगा महाभारत में कौन सा रस है, या तो आपसे पूछा जाएगा रामायण में कौन सा रस है। ध्यान देना, अगर आपसे महाभारत में पूछा जाता है तो महाभारत में आपका शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस, शांत रस। श्लोक की संख्या, चलिए लिखिएगा, महाभारत में श्लोक की संख्या 1 लाख। कितने हो जाएगा भैया, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, किसमें, महाभारत में। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, महाभारत में। और जो इसका मूल नाम है, महाभारत का मूल नाम जो है वो क्या है, जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता। ये ध्यान देना, टेट के एग्जाम में आपके एक एक चीजें भी ध्यान देके हमको चलना है, एक एक चीजें आपसे यहां से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, महाभारत के रचयिता, और लिख लो क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता तो कौन है, वेद व्यास। ये देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर की सारे महत्व बनेंगे। ठीक है, ये महाभारत के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो महाभारत 18 दिन तक, पर्वों की संख्या 18, रस शांत, श्लोक की संख्या 1 लाख, मूल नाम जय संहिता, रचयिता वेद व्यास। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका होगा रामायण। चलिए रामायण के बारे में आप क्या जानते हो, रामायण के बारे में बताना। रामायण, चलिए रामधन आयन, संधि विच्छेद, रामधन आयन। कभी कभी दिन खराब होता है तो ये भी पूछ लेता है। सबसे पहले हम रचयिता की बात करेंगे, सबसे पहले हम रामायण के रचयिता की बात करेंगे, उसके बाद रस की बात करेंगे, उसके बाद कांड की बात करेंगे। क्या, कांड कितने कांड हैं। ठीक है, उसके बाद श्लोक की बात करेंगे, उसके बाद श्लोक की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, रचयिता, रस, कांड, श्लोक की बात करेंगे। उसके बाद इसमें कुल कांड कितने हैं, कितने कांड है, वह कांड कौन कौन सा है। कभी कभी दिन खराब होता है तो यही पूछ लेता है कि भैया बताना कि रामायण में जो कांड है वो चौथे नंबर का कांड कौन सा है, या निम्नलिखित आरोही क्रम में बताइए छठे नंबर का कांड कौन सा है। तो याद होना चाहिए हमको, ये ध्यान देना, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए रचयिता कौन हो जाएंगे रामायण के आपके, वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे, वाल्मीकि हो जाएंगे। रस कौन सा है, चलिए बताइएगा। रामायण में आपके रस कई बार पूछा गया है, करुरस। कौन सा रस, करुरस। अस्थाई भाव शोक, करुरस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा। कांड कितने हैं, 7 कांड। श्लोक की संख्या कितनी हो जाएगी, 24,000। कांड कौन कौन से, ये क्रम से लिखना है, ये क्रम से लिखना है। पहला आपका क्या हो जाएगा, बालकांड, पहला आपका बालकांड। दूसरे नंबर बताओ अयोध्या कांड, दूसरे नंबर पर अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पर अरण्य कांड। ठीक है, चौथे नंबर पर किष्किंधा कांड। कौन सा कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, पांचवें पे लंका कांड है, पांचवें पे लंका। छठे पे आपका सुंदरकांड, सुंदरकांड। सातवें पे आपका उत्तरकांड।
ये देख रहे हैं, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, और लंका कांड को ही क्या बोला जाता है? युद्ध कांड। क्या बोला जाता है? युद्ध कांड। ये देख रहे हैं, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, ये सब प्रश्न आपके बने हैं। ये 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। किस कांड में बजरंगबली जी ने पर्वत को उठाया था? तो यहाँ पर किष्किंधा कांड, लंका कांड, फिर सुंदरकांड, फिर आपका उत्तरकांड। ये जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक आपके जिंदगी में एक एक क्वेश्चन आपके बदलाव आने हैं। ठीक है, ये जल्दी से लिखिएगा। 24,000 यहाँ पर चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है इसे। हो गया, आगे चलते हैं। चलिए, ये एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताना, हिंदी में मुख्यतः उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी में जो मुख्यतः आपके हिंदी में मुख्यतः उपभाषाएं कितनी हैं? कितनी है? उपभाषाएं कितनी है? 5 है। हिंदी में जो मुख्यतः आपकी उपभाषाएं हैं कितनी है? 5 है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी में मुख्यतः उपभाषाएं कितनी है? 5 है। ठीक है, हिंदी में मुख्यतः उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी है? 17 बोलियां। कितनी है? 17 बोलियां। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हम लिखा नहीं रहे, याद भी कराएंगे। देखो कैसे आप बोलोगे, कितनी बोलियां, किस कौन कौन सी उपभाषाएं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये लिखना है। पहला आपका हो जाएगा पूर्वी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। ठीक। तीसरा हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। ठीक। चौथा हो जाएगा आपका पहाड़ी हिंदी। बिहारी कर लो पहले, बिहारी 5वें नंबर हो जाएगा पहाड़ी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 5 क्या है? हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। ये 5। अब पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? ठीक है, तो पूर्वी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां। कितनी है? 3 है। पहले ये तो हम काउंट कर ले, वो 17 कौन सी है? पश्चिमी के अंतर्गत आपके 5 हो जाएंगी, राजस्थान के अंतर्गत 4 हो जाएंगी, बिहारी 3, यहाँ पे 3, 2। ठीक है, पहाड़ी के 2, 3 3 4 5, 3 3 4 5 और 2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी बोलियां हैं? पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी है? अवधी, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिएगा याद कैसे होगा, ये याद कैसे होगा? पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो याद कैसे होगा? पूरब में आवा छांदी, आवा छांदी। ये देखिएगा, देखिएगा पहला शब्द हम पकड़ रहे हैं, इसका हम पहला शब्द पकड़ रहे हैं। बा से बाघेली, आवा छांदी, छा से छांदी, आवा छांदी, आ से अवधि, आ से अवधि, बा से बाघेली, छा से छत्तीसगढ़ी। तो आवा छांदी, अवधि, बाघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बाघेली और छत्तीसगढ़ी। याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात एग्जाम में याद होना चाहिए, ये चीजें लेके चलना। चलिए बताइएगा, पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी होती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। खड़ी, ब्रजभाषा, बुंदेली। और इसी के अंतर्गत हरियाणवी भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत हरियाणवी होता है, कन्नौजी और हरियाणवी। हरियाणवी नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, हम बोल दे रहे हैं यहां से। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। हरियाणवी को और क्या कहा जाता है? हरियाणवी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बांगरू। क्या कहा जाता है? हरियाणवी जो बोली है वो उसके बांगरू भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी बात राजस्थान की आती है। राजस्थान के जो भाषाएं हैं हिंदी,
उसमें 4 बोलियां हैं। कितनी है? 4 है। तो माने ये नहीं रखता वो 4 बोलियां क्या है। अब ये पूछा जाता है वो 4 दिशाएं में कौन कौन सी बोलियां किधर बोली जाती है, ये माने रखता है। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी है। ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और आपका जयपुरी। ठीक, ये 4 बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। जयपुरी को ही और क्या कहते हैं? दुधारी। क्या कहते हैं? दुधारी कहते हैं। ध्यान देना, जयपुरी को ही क्या कहते हैं? दुधारी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुरी जो बोली है उसे और क्या नाम से जाना जाता है, तो दुधारी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और हरियाणवी जो है हमारी बोली है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हरियाणवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कैसे याद होगा, ये ध्यान देना। आप देख रहे होंगे इस सारे अक्षर में पहला अक्षर मां आ रहा है। देखिएगा, मां से मेवाती, मां से मारवाड़ी, मां से मालवी। ठीक है, यानी 3 मां। और चौथे पे जो मैंने लिखा है जयपुरी, जय, 3 मां की जय, यानी तीनों माओं की जय, तीनों माओं की जय। 3 मां, एक मेवाती, एक मां, यानी कि राजस्थान में राज करेंगी कितनी मां? 3 मां। इस तरीके से बनाइए, याद होगा। राजस्थान में 3 मां, राजस्थान में राज करेंगी कितनी मां? 3 मां, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। ठीक है, और उनकी क्या? जय, उनकी जय, जयपुरी। ठीक है, और उनको क्या करेंगे? ढूंढेंगे। जयपुरी को क्या कहते हैं? दुधारी। ठीक है, तो चीजों को कोटेशन बना के याद करेंगे, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है। अब जो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है वो जो यह किस किस दिशाएं में बोली जाती है, किस किस दिशाएं में ये बोली जाती है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका पूर्व दिशा हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, और इधर आपका उत्तर हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया। ये 4 दिशाएं हैं। ये 4 दिशाएं में कौन कौन सा बोला जाता है? ठीक है, मेवाती ऊपर है, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। चलिए, ये देख रहे हैं। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी कहां बोला जाता है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए मेवाती राजस्थान की जो बोली है वो किस दिशा में बोली जाती है, ये पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है। तो मेवाती हो गया, मेवाती, मेवा, मेवा कहां खाएंगे? उत्तर में। मेवा उत्तर में, मेवा उत्तर में खाएंगे। मेवा कहां खाएंगे? उत्तर में। और मार कहां करेंगे? मार करेंगे पश्चिम में। मार करेंगे पश्चिम में, मेवा खाएंगे उत्तर में, और माल ले जाएंगे। माल कहां ले जाएंगे? दक्षिण में। माल कहां चलेंगे? दक्षिण में। माल ले जाएंगे दक्षिण में, मेवा खाएंगे उत्तर में, मार करेंगे पश्चिम में, और जय करेंगे कहां? पूरब में। पूरब में जय क्यों करेंगे? ध्यान दो ना, पूरब में आपके कौन निकलता है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान आपके कहां निकलते हैं? पूरब में। ठीक है, तो सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। पूरब में जय, जय को क्या कहते हैं? जयपुरी को दुधारी कहते हैं। माल कहां ले जाएंगे? दक्षिण में। माल कहां ले जाएंगे? दक्षिण में। मेवा कहां खाएंगे? उत्तर में। और मार कहां करेंगे? मारवाड़ी में। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कोटेशन बना के याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी हमारे पास बचा है बिहारी। अभी बिहारी और पहाड़ी। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? पहली तो मत भूलना, बिहारी। हाँ, बिहारी के अंतर्गत आपका पहला मैथिली, मैथिली, भोजपुरी और आपका मगही। ये ध्यान दे रहे हैं, यानी कि मैथिली, भोजपुरी, मगही। ठीक है, तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, यानी बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। खैला ना खैला, कहाँ जा थैला, है ना, पियला के ना पियला,
है ना, खनवा खैलक ना खैला, तो इस तरीके से चीजें बोली जाती है। तो मैथिली, भोजपुरी और मगही, यानी कि मैथिली जो बिहार के लोग होते हैं मैथ में पूरी रट डालते हैं, हम लोग लगाते हैं, लेकिन वहां पे लोग क्या करते हैं, रट डाला थे। वहां के लोग होते हैं तो ये क्या करते थे, मैथवा रट लेते। तो यहां पर आपका मैथिली, भोजपुरी, मगही, ठीक। पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, घरवाली नहीं भैया, गढ़वाली, ठीक है। कुमाऊनी और गढ़वाली ये आपकी कहां बोली जाती है, पहाड़ी में। ये चीज देख रहे हैं, अगर हम 2-3 याद कर लेते हैं उसके बाद हम जान जाएंगे कौन सी बोली कहां बोली जा रही है, ठीक है। तो पूरब में आपके अवधी, आवा, छांदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम में आपका कन्नौजी हो गया, है ना, बुंदेली हो गया, ठीक है, हरियाणी भी हो गया। ये सब आपके कहां हो गए, ब्रजभाषा, ये सब आपके पश्चिम में हो गए। उसके बाद हमने बताया राजस्थान में 3 माह, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। जयपुरी भी बोला जाता है, जयपुरी को ढूढ़ारी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। ये चीजें समझ में आ रही है। तो इस चीजों को थोड़ा सा मैं जल्दी से बता रहा हूँ, समय कम है, रिवीजन करा रहा हूँ, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, कितना मजा आएगा। ये चीजें यहां से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, यहां तक कि नहीं और भी हिंदी से जो जान लीजिएगा। हिंदी में जो टॉपिक दिए गए 6 टॉपिक तो पूछा ही जाएगा, आपसे बाहर की भी चीजें पूछा जाएगा। जैसे पूछ लेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। कब से, 1949 से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। कब से मनाया जा रहा है, 2006 से। समझा रहा। और जितने सम्मेलन हुए हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन जितना हुआ है ये भी पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ भैया पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था। ये सभी क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं ना। यानी कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कहां हुआ था, 1975 के नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी कभी क्रम पूछ लेता है, पहला आपका नागपुर में, दूसरा आपका पोर्ट लुई में, तीसरा आपका नई दिल्ली में, चौथा आपका त्रिनांड में, लंदन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या है, हिंदी के बारे में, ठीक है। तो तमाम प्रकार के हिंदी से भी आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का विकास जो है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद 343 से 351 का तक आपका हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को लेके चलना है। तो अभी समय 6 दिन का बचा है, इसी तरीके से इसी टॉपिक पे ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, और बस वीडियो को और इसको लाइक करिएगा और थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ाइएगा, जिससे कि आपके साथी सहपाठी, घर में भाई बहन सबके पास सारी चीजें पहुंच जाए और सब सफल हो जाए। हम लोग सफल होके आएंगे, हम लोग लगन से लगेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग माँ बाप के सपनों का साकार करेंगे। ये हमने ठाना है और ये करके रहेंगे, है ना भैया, है ना बाबू, है ना सोना, करना है ना, सबको मेहनत करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक नए तरीके से, एक नए टॉपिक से लगातार 6 दिन मेहनत करना है, लगातार हमको जूझना है और पास होके आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।